हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अच्छी लेंथ में इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन हल्का सा झुकाव इस फिंगर का आपको शनि फिंगर की तरफ होता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का झुकाव व्यक्ति को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है, जबकि इस फिंगर की लेंथ अच्छी है या फिंगर अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की नॉलेज एंड लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर से अधिक नजर आ रही है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में बृहस्पति फिंगर से ज़्यादा है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसा व्यक्ति रिस्क ले लेता है। अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देता है जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। जबकि इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है, एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बना पाता है। और साथ ही साथ क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का स्ट्रांग रहता है और काफ़ी स्ट्रांग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो हल्की सी लो सेट मर्करी फिंगर, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और एंड इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफी ऊपर से शुरू होती हुई, जिसे हम हाई सेट फिंगर्स कहते हैं, जबकि यह फिंगर काफी नीचे से शुरू हो रही है जिसे लो सेट कहा जाता है। और मर्करी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव दे सकता है, लेकिन यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर की जो लंबाई है इसको अगर देखें तो लंबाई अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और इनका बिजनेस एक्यूमेन
काफी स्ट्रांग होगा। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह वाला हिस्सा आपको इनकी हथेली में काफी उठा हुआ नजर आएगा, और इस माउंट का उभरा हुआ होना बहुत पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और खास तौर पर जब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आए तो यह व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। ऐसी रेखाओं का होना एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में कामयाब रहते हैं, और 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाने लगता है, जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ आपको नजर आए। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा, और शनि पर्वत का दबना जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के शुरुआती दौर में करनी पड़ सकती है। अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो शनि रेखा भी आपको बीच में आकर अलग से अपना रास्ता बनाती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से इस एरिया तक पहुंच रही है। उसके बाद इसी रेखा में से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ, और यहाँ से यह रेखा आगे बढ़ती हुई कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन, बीच में इस रेखा का रुकना और दोबारा चलना इंडिकेट करता है काफी सारे अप्स एंड डाउन्स को। और जब यह रेखा इस तरह से कटती है या कुछ स्ट्रेस लाइंस इसको टच करती हैं तो इसकी वजह से भी काफी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। लेकिन शनि पर्वत तक इस रेखा का पहुंचना अच्छा होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की शनि रेखा आपको इस माउंट तक पहुंचती हुई नजर आती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के हमेशा बने रहते हैं। हथेली में इनका सूर्य पर्वत अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट भी शनि की तरह हल्का सा दबा हुआ और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से यह रेखा शनि रेखा कहलाती है, अगर ऐसी ही कोई रेखा इस तरफ चले यानी इस माउंट की तरफ आए तो उसे सूर्य रेखा कहते हैं। ऐसी सूर्य रेखा यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन यानी यश जीवन में नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर इनके मरकरी माउंट को देखें तो इनका मरकरी का माउंट काफी उभरा हुआ है। मरकरी माउंट उठा हुआ हो तो यह बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर बनने वाली यह रेखाएं मरकरी लाइंस कहलाती हैं। यहाँ पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति की बिजनेस की समझ काफी अच्छी हो सकती है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन काफी बड़ा विष्णु चिन्ह बना रही है। यह रेखा इस तरह से आगे चलकर दो हिस्सों में बट रही है और इसकी एक ब्रांच गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। और किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन खुद ब खुद या उसकी कोई ब्रांच गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा होता है। दिल से दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी, दिल से आध्यात्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, और हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। और दूसरी बात, यह जो वी टाइप का सिंबल आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। और अगर किसी के हाथ में इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है।
लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना व्यक्ति को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ऐसी कुछ समस्याएं 50 वर्ष की एज के बाद होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं जब इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको हृदय रेखा के नीचे नजर आए। हथेली में इनकी दोनों रेखाओं के बीच में, इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में आपको एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। इस रेखा को हार्ट लाइन कहा जाता है और इस रेखा को माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क की रेखा कहा जाता है। इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला यह क्रॉस मिस्टिकल क्रॉस कहलाता है। अगर इस तरह का क्रॉस किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है, जैसे कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी ऐसी विद्याओं की तरफ भी रहती है। ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है और सीखकर दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो काफी अच्छी माइंड लाइन आपको नजर आएगी, लेकिन हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मेमोरी इनकी काफी अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफी स्ट्रांग होता है। इसी मस्तिष्क रेखा के माध्यम से इनके हाथ में बहुत अच्छा एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा। आपको दिखाना चाहूंगा, 3 रेखाओं से ट्रायंगल बनता है। यह फर्स्ट रेखा है जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं काफी अच्छी माइंड लाइन है। यह दूसरी रेखा जिसको कहा जाता है भाग्य रेखा या फिर फेट लाइन, और यह तीसरी रेखा कहलाती है मरकरी लाइन यानी बुध रेखा। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, तो यह जो ट्रायंगल बनता है, इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके भी हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी सारा धन कमा पाने में और उसको एकमुलेट कर पाने में कामयाब रहता है। ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में भी कैपेबल होते हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन की रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना एक अच्छी एज व्यक्ति को देता है। ऐसा व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज को एंजॉय करता है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है, और जिनके भी हाथ पर ऐसी मंगल लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं, अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं और पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल होती हैं। ऐसा एक और भाग्यशाली चिन्ह आपको इनके हाथ में नजर आएगा जिसको हम मत्स्य का साइन कहते हैं, यानी फिश का सिंबल कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ से बनने वाली कुछ रेखाएं कुछ इस तरह से आपको इनके हाथ में एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ देती हैं। ऐसा साइन अगर हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी
धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका वीनस का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन इस एरिया पर इस तरह की रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम चिंता की रेखाएं कहते हैं, ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ हल्की रेखाएं भी नजर आएंगी जिस वजह से जीवन में काफ़ी सारे ट्रैवल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।